हेलो बच्चों। बहुत दिनों से मैंने एजुकेशन पे कोई वीडियो नहीं बनाया तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैथ के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड की का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वीडियो में हम लोग उसे ही डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, शॉर्ट में हम लोग पूरे कंप्लीट चैप्टर को समझेंगे शॉर्ट में, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत पास ही आ गए हैं। एक महीने बाद आप लोगों के एक से डेढ़ महीने बाद आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को ही क्लियर किया जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। जो जनरल इक्वेशन होता है हमें उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है और ए 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जो डिग्री होगी इक्वेशन की वो 2 होनी चाहिए, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो ए अगर 0 हो जाएगा तो इस टर्म का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। तो जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। इस तरीके से ए बी सी की हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके प्लस में माइनस में इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग बात करेंगे फर्दर इसके सॉल्यूशन पे बात करें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग बात करते हैं पहले रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स वो होते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मींस वैल्यू ऑफ एक्स, इसका जो आंसर एक्स की जो वैल्यू होती है आएगी उसे बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व अभी भी नहीं करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्योंकि एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है। बात होती है ना कि डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हमें नेचर ऑफ द रूट के बारे में पता चलता है और भी चीज़ें पता चलती हैं। वो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बताते जाएंगे, और साथ में बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जब हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे तो एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करूंगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी जो है यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बी है, और ए और सी भी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इक्वल टू था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो डी की वैल्यू होगी वेदर इट विल बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव और मे बी 0। मीन्स डी की 3 तरह की ही वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले अगर हम लोग बात करें केस 1, अगर हम लोग इसको कह दें when d is पॉजिटिव, मतलब d क्या है ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से फर्दर 2 कंडीशन बनती है, या पहले ये जान ले, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो जो रूट्स होंगे, जो आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगी, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जो रूट्स होंगे, जो आंसर होगा वो दोनों ही ने जो 2 आंसर्स आएंगे वो दोनों रियल नंबर्स होंगे, पहली चीज। दूसरी से डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, दोनों अलग होंगे। अब यहाँ से फर्दर 2 चीज़ें आती हैं। अगर बात करें इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमारा
डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है मीन्स पॉजिटिव ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है उस टाइम पे जो हमारे रूट्स होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे दोनों, और डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग होंगे। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर्स क्या होंगे, हमारे रूट्स जो x की वैल्यू आएगी वो। और अगर इफ जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन जो रूट्स होंगे उस टाइम पे इरेशनल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। जब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, उस टाइम पे जो होगा रूट्स इरेशनल एंड और डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमें ये याद रखना है जो केस 1 है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अब उसमें अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। अब हम बात करेंगे केस 2 की, जिसमें हम क्या कहेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो हो जाए। इफ डी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हम बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो उस टाइम पे जो रूट होगा वो रियल होगा, मतलब दोनों रूट्स रियल नंबर होंगे और दोनों सेम होंगे। अब हम बात करें अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव हो, यानी केस 3। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव हो, d इज नेगेटिव, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। इस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इस केस में जो रूट होगा वो इमेजिनरी होगा या नॉट रियल बोले। रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी। देखिए एंड डिस्टिंक्ट, केस 3 में हमने बात किया कि जब d नेगेटिव होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर नेगेटिव होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा, तो उस केस में रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। दोनों अलग तो होंगे मगर वो रियल रूट्स नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। क्लियर। अब हम लोग ये जान गए, यानी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसकी हेल्प से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा कि नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, या फिर वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने की तरफ। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो स्प्लिट द मिड टर्म, जैसे हम लोग स्प्लिट द मिड टर्म के जरिए फैक्टराइज करते थे, और बस वैसे ही फैक्टराइज करना है और देन हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन करके उसे दिखाऊंगा, बट उससे बाद में। और एक दूसरा मेथड है, वो है एक फार्मूला से निकालते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कब कौन सा मेथड यूज़ करें, कब हम स्प्लिट द मिड टर्म वाला मेथड यूज़ करेंगे, कब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए जो फार्मूला है वो तो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो अब अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। मगर कभी कभी ये होता है कि बहुत लेंदी हो जाता है फार्मूला से,
बस सॉल्व हो जाएगा। बट स्प्लिट द मिड टर्म हमेशा वर्क नहीं करता। स्प्लिट द मिड टर्म वाले मेथड से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं तो कभी कभी सॉल्यूशन निकलता है और किसी किसी केस में सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि हम एग्जामिनेशन टाइम पे हमने स्प्लिट द मिड टर्म अटैम्प्ट किया और हमारा नहीं निकला, हम फंस गए, तो क्या करें, या पहले फार्मूला ही लगा दें तो लेंदी हो गया। तो देखिए ये हम पता कर सकते हैं कि स्प्लिट द मिड टर्म से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालने से अगर हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रूट है वो इरेशनल नंबर आएगा या फिर इमेजिनरी आएगा, तो उस केस में हम जो है स्प्लिट द मिड टर्म नहीं लगाएंगे, तब हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, मैं 1-2-3 क्वेश्चंस ज़रूर लगाऊंगा जिससे पता चले कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन है √3x² + 11x + 6√3 = 0। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से। कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हमारा a क्या हो जाएगा यहाँ से √3, b हो जाएगा 11 और c हो जाएगा 6√3। और हम जानते हैं बाय फार्मूला जो सॉल्यूशन ऑफ होगा, जो या रूट्स होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो होते हैं x = -b + -√b² - 4ac/2a। b है हमारा 11 + -11 का स्क्वायर होता है 121 -4 × √3 × 6√3, तो 4 × √3 × 6√3/2a यानी 2√3। तो ये हो जाएगा -11 + -√121 - 18 and 18 4 जा 72। हो जाएगा -11 + और 122 - 72 कितना हो जाएगा 49/2√3। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो -11 + √49 7 हो जाएगा /2√3। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो -11 + 7/2√3 और -11 - 7/2√3। तो यहाँ से आ जाएगा -4/2√3 और -18/2√3। तो यहाँ से ये 9, ये 2। तो ये अगर हम रेशनलाइज या ऐसे छोड़ देते हैं -2/√3 और 9/√3, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्प्लिट द मिड टर्म से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इस चैप्टर को रैप अप करेंगे यहाँ पे। तो 9x⁴ + 20 = 29x²। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है नहीं, तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि x² = p। देन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो बन जाएगा 9p² + 20 = 29p। देन 29p को इधर लेते हैं तो हो जाएगा 9p² - 29p + 20 = 0। अब हम इसको स्प्लिट द मिड टर्म से अगर करें तो ये देखिए 9 है और 20 है, तो अगर हम दोनों को नेगेटिव ले लें तो मल्टीप्लाई करने पे 180 और ऐड करने पे -29 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे फिर 9
पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस 20p प्लस 20 इक्वल टू 0। देन यहाँ से 9p कॉमन, p माइनस 1 और यहाँ से 20 कॉमन, p माइनस 1 इक्वल टू 0। देन 9p माइनस 20 p माइनस 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9p माइनस 20 इक्वल टू 0। देन p इक्वल टू 1 और 9 यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू 20/9। बट हमें p तो निकालना नहीं था, हमें x निकालना था। तो p इक्वल टू हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20/9। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा √1 यानी प्लस माइनस 1 और x इक्वल टू √20/9 यानी √2√5/3 प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस 2√5/3। सॉरी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2√5/3 -1 प्लस 2√5/3 और 1। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, उसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो पहली बात, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और इलोब्रेट अगर करें तो ये हो जाएगा 4 की पावर x है तो हम इसको 2 की पावर 2x लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 एंड पावर के ऊपर पावर, डेट मीन्स 2x पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम 2 की पावर x को एज्यूम कर लें p, देन 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो हमारा जो ये इक्वेशन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 2 की पावर 2 4 एंड देन p प्लस 32 इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 32 इक्वल टू 0। अब हम 32 को स्प्लिट करें तो 8 और 4 ले सकते हैं। 8 एंड 4 को अगर हम -8 एंड -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32 और जब ऐड करेंगे तो -12। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 4p प्लस 32 इक्वल टू 0। देन यहाँ से p कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 8 माइनस 4 p माइनस 8 इक्वल टू 0। देन p माइनस 8 एंड p माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 4। अब p तो निकालना नहीं, तो p की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x। 2 की पावर x इक्वल टू 8 और 2 की पावर x इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 और 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2। अब बेस सेम है दोनों साइड में, तो पावर को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो हमारे दोनों रूट निकलना है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम स्प्लिट द मिड टर्म से भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूले से मैंने पहले ही बात की। तो ये था मेरा पूरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शायद ये आप लोगों के लिए वर्क करे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं मुझे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूं या कोई क्वेश्चंस हो जिसको मैं आप चाहते हैं सॉल्व करूं इन डिटेल,
क्योंकि इस वीडियो में तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं थोड़े शॉर्ट में जल्दी जल्दी सॉल्व किए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, तो मैं उस पर वीडियो बना के डालूँगा। तो ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।